तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बारी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि श्रीमन रामानंद राय जो हैं वो राजा प्रताप रुद्र के बारे में उन्होंने बताया कि किस प्रकार प्रताप रुद्र राजा ने रामानंद राय को महाप्रभु की सेवा के लिए भेजा, कितने श्रद्धा और प्रेम से उन्होंने उंगारी बोल कितने श्रद्धा और प्रेम से उन्होंने उनको अपनी राजकीय सेवा जो है उससे मुक्त करके उनको श्रीमन महाप्रभु की सेवा में जाने के लिए जो आज्ञा नहीं दी, अनुमति दे दी, क्योंकि आज्ञा वो मांगने आए थे और बड़ी शीतलता से उन्होंने दी। तो ये जब उन्होंने श्रीमन महाप्रभु को बताया तो श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें बोला, तोमाते ये प्रीति हाइला राजाकार ऐ गुने कृष्ण तारे करीबे अंगीकार। ये जो तुम्हारे प्रति राजा की जो प्रीति है ये तुम्हारे प्रति, ऐ गुणे कृष्ण तारे करीबे अंगीकार, यही गुण के कारण एक दिन कृष्ण उन्हें अंगीकार करेंगे। चर्चा करी थी हम लोगों ने कि श्रीमन महाप्रभु अपने लिए ही बोल रहे हैं इनडायरेक्टली कृष्ण का बोलते हुए कि कृष्ण उनको जरूर अंगीकार करेंगे। क्या गुण है उनमें? गुण ये है कि वैष्णवों के प्रति भी उनकी उतनी ही श्रद्धा है जितनी भगवान के प्रति श्रद्धा है। तो ऐ गुणे कृष्ण तारे। भगवान ने भगवत गीता में भी बोला है अर्जुन को, ये में भक्त जना पार्था नामे भक्ताश्च ते जना मत भक्ता नाम चते भक्तास्ते में भक्त तम उत्तम मतः। तात्पर्य ये में भक्त जन पार्था, हे पार्थ जो मेरे भक्त जन है। मैं आपको जैसे समझा रहा हूं, श्लोक का एक एक शब्द आपको समझ में आएगा। ये में भक्त जन पार्था, हे पार्था जो मेरे भक्त जन हैं, नामे भक्तास, वो असल में भक्त नहीं है। जो केवल मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं है। च ते जना मद भक्ता नाम च, लेकिन जो मेरे भक्त होने के साथ साथ मेरे भक्तों के भी भक्त हैं। च मतलब और ते जना मद भक्ता नाम, मेरे भक्त च, मेरे भक्तों के भी भक्त हैं, वो मेरे भक्तों हैं। मद भक्ता नाम भी और मद भक्ता नाम, मेरे भक्तों के भी भक्त। चे भक्तास्ते में भक्त उत्तम मतः, ऐसों को मैं अपने मति से उत्तम भक्त मानता हूं। कैसे भक्तों को? जो केवल मेरे भक्त हैं उनको तो मैं भक्ति नहीं मानता। जो कहें कि केवल हम भगवान की भक्ति करते हैं, आपको बीच में बोलने का अधिकार नहीं, आप चुप रहिए, इस प्रकार से भक्तों की न माने, आप छोड़ो बस मैं और भगवान, वो भगवान कह रहे हैं वो वास्तव में मेरे भक्ति नहीं है। और जो मेरे भक्त होने के साथ साथ मेरे भक्तों में भी मेरी उतनी ही श्रद्धा रखते हैं जितनी वो मुझ में रखते हैं, असल में तो वो मेरी मति से, किसकी मति से? भगवान कृष्ण की। वो बोल रहे हैं मेरी मति से तो वो उत्तम भक्त है। एक को तो भक्त है ही नहीं ऐसा कहा, और दूसरे को कहा वो उत्तम भक्त है। और वो भक्त कौन है? जो भगवान जैसी ही श्रद्धा भक्तों में भी रखते हैं। यही बात भगवान शिव ने पार्वती जी को बोली, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णोर आराधनम परम। सारे देव देवी गण जिनकी हम आराधना करते हैं, आराधना नाम सर्वेशाम, सब जिन की भी आराधना होती है उन सब में विष्णोर आराधना नाम परम, उनमें विष्णु की आराधना सबसे परम है। विष्णु यानी भगवान राम, भगवान कृष्ण, नारायण, विष्णु, हरि, इन सब की आराधना जो है वो सारे देवी देवताओं में सबसे उत्तम है। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधना परम तस्मात्, और इसके भी ऊपर परत्तम देवी तदिया नाम सम अर्चनम। तदिया नाम मतलब जो भक्त हैं भगवान के,
जो भगवान के तदिये हैं, जो भगवान के अपने हैं, जो भगवान के निज जन हैं, जो भगवान के भक्त हैं। सारे आराधनाओं में सबसे उत्तम जो है, ये किसकी आवाज आ रही है? कोई कमेंट्री भी सुन रहे हैं साथ में क्या? पेट बंद करवा दो था। सारी आराधनाओं में सबसे उत्तम जो है वो विष्णु भक्ति है, और उसमें भी उससे भी ऊपर क्या है, जो भगवान के भक्तों की भक्ति करते हैं। किस प्रकार भक्ति करते हैं? सम अर्चनम, एक समान। जैसे गुरु और भगवान की एक समान ही पूजा होती है। सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान के भक्त कौन है? गुरु। तो गुरु और भगवान की एक ही समान। हम लोग ये रोज हमारी प्रतिक्रिया भी रहती है, पर हम लोग ध्यान नहीं देते। आप देखो, जैसे भगवान को भोग लगाया, तो जिस थाली में भगवान को भोग लगाया वही थाली तो हम गुरु को भी भोग लगाते हैं, और फिर अगले दिन फिर वही थाली में भगवान को भी खिलाते हैं, है ना। तो हम अपने एक्शन से ही देखें, जो हमारी विधि भी है उसमें क्या है कि भगवान में और गुरु में कोई भेद नहीं है। एक ही थाली में गुरु भी भोग खा रहे हैं, एक ही थाली में भगवान भी खा रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? समाराधनम, एक समान। वैष्णव और भगवान में फर्क ना समझे। तो ऐसे ही जो गुरुजन है, उनकी आज्ञा भगवान की आज्ञा एक समान है। एक बार जो गुरु आज्ञा हो गई वही आज्ञा है, वो भगवान ही की आज्ञा समझ के, पत्थर की लकीर समझ के हमें माननी चाहिए। उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं, बस ये हो गया, यही है, खत्म। इस प्रकार की जो आराधना करते हैं उनको उत्तम भक्त माना गया। फिर रामानंद राय आगे जो है, जितने सारे भक्त वहाँ पे भक्तगण थे, क्योंकि रामानंद अभी तो आए हैं, महाप्रभु से मिले हैं, तो जितने थे सबसे जैसे जैसे जो जो अधिकारी थे सबके उन्होंने उसी प्रकार से उनको प्रणाम किया और सबकी नमन किया, अर्चना करी। जो जिस प्रकार से अगर उनके जैसे ऊपर हैं जो भक्त हैं, जिनको भगवान भी गुरुजन मानते हैं, उनकी उसी प्रकार अर्चना करके सबसे मिले। फिर भगवान ने, श्रीमन महाप्रभु ने रामानंद राय को पूछा कि क्या आप जगन्नाथ भगवान से मिलने गए? प्रभु कहे, राय देखिला कमल नयन। राय कहे, अबे यही पाद दर्शन, अभी तो मैं आप ही के केवल दर्शन करने के लिए आया हूं। प्रभु कहे, राय तुम्हें की कार्य करेला? रामानंद राय, ये तुमने क्या काम किया? तुम जगन्नाथपुरी आए हो, सबसे पहले तुम जगन्नाथ मंदिर नहीं गए, वहां ना जाके सीधा यहाँ पे आ गए। ईश्वरे ना देखी केने आ गए था आइले। जब तुमने ईश्वर के दर्शन नहीं करे तो फिर कैसे यहाँ पे सबसे पहले आ गए? अगर वहाँ आए हो, अगर हम किसी धाम में जाएं तो सबसे पहले तो भगवान के दर्शन करने चाहिए, तो पहले आपको वहाँ जाना चाहिए था। प्रभु कह रहे हैं ये। प्रभु कहे, राय तुम्हें की कार्य करेला? राय कहे, चरण रथ हृदय सारथी, यहाँ लान याय तहाँ या आई जीव रथी। वो कहे, मैं क्या करूँ? ये चरण जो हैं ये मेरे रथ हैं, और हृदय जो है वो सारथी है, और मैं जीव कौन हूँ? बोले, मैं जीव तो इसमें रथी हूँ, मैं तो बैठा हूँ। अब चरण जो है ये रथ है और हृदय सारथी है, तो जहाँ हृदय ने बोला रथ वहाँ चल पड़ा, और जीव तो सारथी है, बैठा हुआ पैसेंजर है, वो तो साथ आ गया। कहने का तात्पर्य कि मेरे हृदय ने बोला कि पहले आपको मिलना चाहिए, और रथ रूपी मेरे जो चरण है वो भी आप ही की तरफ भागे, तो मैं तो जीव बीच में बैठा, मैं आपके पास आ गया। तो भगवान ने बोला कि नहीं, आप फटाफट पहले जाओ। प्रभु कहे, शीघ्र किया करो दर्शन। अब सबसे पहले जाओ, शीघ्र दर्शन करो, और उसके बाद आपके जो परिवारजन है, उनके पिताजी भवानंद राय और ये सब जो आए हुए हैं, वाणीनाथ इत्यादि, आप उनसे और अपने भाइयों से फिर बाद में मिलना, पहले आप जाके दर्शन करके आओ। रामानंद राय जैसे उन्होंने बोला, भागते हुए फिर श्रीमन महाप्रभु से मिलने के बाद जगन्नाथपुरी वहाँ पे दर्शन करने गए, जगन्नाथ मंदिर में। उसके बाद राजा प्रताप रुद्र जो आए थे जगन्नाथपुरी में, हमने पिछली बारी चर्चा करी थी कि उन्होंने भी दर्शन किए थे। अब वो अपने राजमहल की ओर गए और उन्होंने वहाँ से सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलवाया। अब उन्हें बुलाओ, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य को उन्होंने कहा था, अगर आपको याद हो पिछली बारी हमने चर्चा करी थी, उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य से कहा था कि महाप्रभु से मेरे बारे में बात करना, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तो अब सार्वभौम भट्टाचार्य को उन्होंने बुलवाया कि आप उन्हें बुलाइए, और जैसे ही वो वहाँ पे आए, हाले ऐसे नहीं कि बुलवाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए। तो जब सार्वभौम भट्टाचार्य वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने उनसे पूछा, मोर लागी प्रभु पादे कोयला निवेदन, क्या आपने प्रभु के आगे मेरा निवेदन किया कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ? सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि देखो, मैंने पूछा तो था, और एक
वाक्य में अगर आपको बता दूं तो श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि अगर मुझसे दोबारा पूछा तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के चला जाऊंगा। अब ये डायरेक्ट सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा को ऐसे बोल दिया कि अब उन्होंने कहा है कि अगर मेरे से एक बार भी और पूछा तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के चला जाऊंगा। ये सुन के राजा जो है वो बहुत हताश हो गए। अब तक सार्वभौम भट्टाचार्य को भी नहीं पता था कि इतने ज़्यादा राजा जो हैं वो इतने परम भक्त और इतनी श्रद्धा रखते हैं। नहीं तो थोड़ा आदमी घुमा फिरा के बोलता है ना। किसी का इतना कठोर वाक्य बोलने से पहले पर हमें ये पता हो कि ये वाक्य इसके लिए बिल्कुल वज्र की तरह है, वो तो मर जाएगा। अगर हमें ये बात पता हो तो हम थोड़ा सॉफ्टली बोलेंगे, ऐसे नहीं बोल देंगे कि भैया मैंने बोला लेकिन उन्होंने कहा दोबारा पूछा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जैसे ही राजा प्रताप रुद्र ने सुना, राजा प्रताप रुद्र बोले, पापी नीच उद्धारिते तार अवतार, जगाई मधाई तेह करिले उद्धार। प्रताप रुद्र छाड़ी करी बे जगत निस्तार, यही प्रतिज्ञा करी करी आछे न अवतार। क्या आपके प्रभु ने यही प्रतिज्ञा लेके अवतार लिया है कि मैं जितने पापी नीच हैं उन सबका उद्धार करूंगा? यहां तक कि जगाई मदाई का भी उन्होंने उद्धार कर दिया। तो क्या आपके प्रभु ने यही इच्छा, यही प्रतिज्ञा करी थी कि प्रताप रुद्र को छोड़ के मैं सबका उद्धार कर दूंगा? प्रताप रुद्र छाड़ी करीब जगत निस्तार, पूरे जगत का निस्तार कर दूंगा लेकिन प्रताप रुद्र का नहीं करूंगा। यही प्रतिज्ञा करी करी अच्छे न अवतार किया, यही प्रतिज्ञा करके वो उन्होंने अवतार लिया था। ऐसा कह के राजा रोने लगे और बोले, तार प्रतिज्ञा मोर ना करीबे दर्शन। अगर आपकी ये प्रतिज्ञा है ना भगवान कि आप मेरे दर्शन नहीं करो, मुझे दर्शन नहीं दोगे, मोर ना करीबे दर्शन, तो मोर प्रतिज्ञा तहां बिना छाड़ी बे जीवन। फिर मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूं कि अब मैं ये अपना जीवन त्याग दूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा ये शरीर। एता सुनी, जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने ये बात सुनी, एता सुनी सार्वभौम हईला चिंतित, राजार अनुराग देखी हईला विस्मित। अब राजा का अनुराग देख के वो विस्मित हुए कि इतना अनुराग है क्या राजा का, इतनी बड़ी बात कर दी। वरना हम बोलते हैं कि ठीक है मिलना चाहता है, नहीं मिल रहे, थोड़ा उदास हो गया, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। मगर कोई प्रताप रुद्र सरीखा भक्त हो और वो ये कह दे कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि अब मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा, तो ये हल्की बात नहीं है, वो छोड़ देंगे। तो ये, और खास करके जब इतना धर्म प्रिय राजा हो, तो इसीलिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने अब जब ये सुना तो वो चिंतित हो गए। राजार अनुराग देखी हईल विस्मित, और विस्मित भी हुए कि इतना अनुराग है राजा का भगवान के प्रति। भट्टाचार्य कहे, देव ना करो विषाद, आप अब विषाद मत करो। अगर आपका ऐसा अनुराग है ना तो फिर आप चिंता मत करो, तुम्हार प्रभुर अवश्य है बे प्रसाद। मैं प्रभु के दर्शन आपको कराऊंगा, अवश्य कराऊंगा, अब आप उदास मत हो। तेह प्रेम अधीन तुम्हार प्रेम गाढ़तर, अवश्य करीबेन कृपा तुम्हार ऊपर। अब क्या कह रहे हैं कि जो जैसा तुम्हारा प्रेम है, ठाकुर कौन है, मेरे प्रभु कौन है, वो प्रेम के अधीन हो जाते हैं, भगवान प्रेम के अधीन हो जाते हैं। और तुम्हारा प्रेम तो एकदम गाढ़तर है, इतना गाढ़ा आपका प्रेम, अवश्य करीबेन कृपा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पे वो अवश्य ही कृपा करेंगे, आप चिंता मत करो। इतना प्रेम के बाद ऐसा हो नहीं सकता कि महाप्रभु किसी को दर्शन ना दे। श्री गुरु और श्री हरि से अगर मिलना है तो हृदय में यही प्रेम चाहिए। हम लोग आज अप्रोच से जाना चाहते हैं, वीआईपी पास लेना चाहते हैं, कहीं मंदिर में हमें जाना हो, दर्शन करने हो, हम सोचते हैं कि किसी तरीके से कोई जान पहचान हो जाए किसी गोसाई से। आज कई लोग मुझे भी फ़ोन करते हैं, महाराज आपके वहाँ तो थोड़ी जान पहचान होगी, वहाँ करा दो, वहाँ बिहारी जी के दर्शन करा दो, ये करा दो। मैं भाई मेरी कोई जान पहचान नहीं है, हम भी ऐसे ही जाते हैं लाइन में लग के, आपको भी ऐसे ही जाना होगा। नहीं आप तो जाते रहते हो, ज़रा वहाँ पास वास से ये सब से कोई आनंद नहीं होता दर्शन का, और कोई लाभ भी नहीं है ऐसे दर्शन करने का। कैसे दर्शन होता है, वो बोले ऐसा प्रेम अगर होगा किसी के हृदय में तो पहुंचेगा आगे। वो भगवान स्वयं दूर से भी खींच के किसी न किसी प्रकार से बुला लेते हैं, मगर ऐसा प्रेम चाहिए। तथापि कहिया आमी एक उपाय, अब उपाय बता रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य की। अच्छा रुको, अगर ऐसा अनुराग है तो मेरे पास एक उपाय है। रथ यात्रा दिने प्रभु सब भक्त लान, रथ आगे नृत्य करीबोन प्रेम अविष्ट हान। प्रेम आविष्ट हो जाएंगे प्रभु जब रथ यात्रा होगी और रथ के आगे नृत्य करेंगे ना, उस समय वो प्रेम आविष्ट होते हैं। तो उस समय प्रेमावेशे पुष्प उद्याने कोरिबेन प्रवेश, जब वो पुष्प उद्यान में वहां पे एक जगह रथ रुकता है ना,
तब वहां पुष्प उद्यान में वहां पे आप चले जाना। से ही काले ए काले तुम्ही छड़ी राजवेश, ये अपना राजवेश जो है ये त्याग देना, राजा बन के मत जाना भगवान के समक्ष। उस समय भगवान प्रेमावेश में होंगे और आप भी, आपके भीतर तो इतना प्रेम गाढ़तर मैं देख ही रहा हूं, ये अपना जो राजा का वेश है ये उस समय उतार देना और कृष्ण रास पंचोध्याय, जो श्रीमद् भागवतम के रास पंचोध्याय हैं, कोरिते पाठ ने, उस समय उसका पाठ करना, रास पंचोध्याय का। एकले एई महाप्रभुर धारी बे चरण, और ये करते करते उस समय महाप्रभु के चरण पकड़ लेना। क्या करते करते? रास पंचोध्याय का पाठ करते करते पकड़ लेना। भैया ज्ञान नहीं से काले कृष्ण नाम सुनी, उस समय उनको भैया ज्ञान नहीं होगा, और जब वो कृष्ण नाम सुनेंगे आलिंगन करीबेन तुम्हारे वैष्णव जानी, जैसे ही तुम रास पंचोध्याय का पाठ करते हुए आओगे तुम्हें वैष्णव जान के वो आलिंगन कर लेंगे उस समय। तो इस प्रकार तुम्हें वहां पे दर्शन हो जाएंगे। रामानंद राय आज ही तुम्हारे प्रेम गुण प्रभु आगे कहीते, प्रभुर फिरी गेला मन। ये भी बता दूं, रामानंद राय ने आज वहां पे तुम्हारे प्रेम गुण, हम भी बताते हैं ना भैया, वो तेरे तो बड़ी तारीफ कर रहा था वहां पे, इस प्रकार से बता रहे हैं कि रामानंद राय आज ही तुम्हारे प्रेम गुण प्रभु आगे कहीते, प्रभु के आगे उन्होंने आपके प्रेम का बहुत गुणगान किया है। कहते प्रभुर फिरी गला मन, अब प्रभु का मन भी जो है वो फिर गया है, जैसे उन्होंने मेरे से बात करी थी अब वैसा मन उनका रहा नहीं है। सुनी गजापतिर, मतलब जो राजा हैं, सुनी गजपतिर मन सुख उपाइला, उनके सुर में अब उनके हृदय में सुख की सृष्टि हो रही है कि अच्छा, अब वो खुश हो रहे हैं कि ठीक है, रामानंद राय ने ऐसा बोला और आप ऐसा कह रहे हो कि मैं उस समय रास पंचाध्याय का ये करूं, आप कह रहे हो तो अवश्य मुझे, सार्वभौम भट्टाचार्य को कह रहे, अगर आप कह रहे हो तो अवश्य मुझे उस समय प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। स्नान यात्रा कबे हवे पूछिला, अब ये स्नान यात्रा कब होगी जल्दी बताओ, क्योंकि स्नान यात्रा के बाद ही फिर अनवसर होता है और उसके बाद नयन उत्सव होता है। ये 15 दिन होते हैं ना, पहले स्नान यात्रा होगी, स्नान यात्रा में जगन्नाथ जी को नहलाया जाता है, फिर ऐसा माना जाता है कि उनको बुखार आ गया और उस समय उनका पीछे श्रृंगार हो रहा होता है जगन्नाथ जी का, फिर 15 दिन श्रृंगार होता है, 15 दिन को अनवसर बोलते हैं। अनवसर मतलब वो 15 दिन जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं होते, फिर जब दर्शन खुलते हैं उस दिन को नयन उत्सव बोला जाता है कि आज नयन उत्सव है, नयनों का उत्सव है कि आज जगन्नाथ जी के 15 दिन बाद दर्शन हो रहे हैं, और उससे अगले दिन रथ यात्रा होती है। स्नान यात्रा कबे हवे पूछी ले भतेर, भट्ट कहे 3 दिन आछाए यात्रे, अभी 3 दिन रह गए हैं, 3 दिन के बाद ये स्नान यात्रा होगी। स्नान यात्रा दिने प्रभुर आनंद हृदय, स्नान यात्रा के दिन प्रभु के हृदय में आनंद होने लगा। स्नान यात्रा देखी प्रभुर हैला बड़ा सुख, ईश्वर अनवसरे पाइला बड़ा दुख। अब स्नान यात्रा के दिन तो प्रभु को बड़ा सुख हुआ जगन्नाथ जी के दर्शन करके, उनके स्नान यात्रा देख के, पर अगले ही दिन जब अनवसर हो गया तब श्रीमन महाप्रभु बड़े दुखी हुए कि अब 15 दिन मुझे इनके दर्शन नहीं होंगे। जगन्नाथ जी के श्रीमन महाप्रभु दर्शन कैसे करते थे? राधा भाव से। वो दर्शन करते थे, गरुड़ स्तंभ के पीछे जाके खड़े होते थे, आगे आएगा डिटेल में हम लोग देखेंगे। आज भी हम लोग जब जगन्नाथपुरी में हमने दर्शन करे हैं, आप सब लोग भी लगभग गए होंगे जगन्नाथपुरी, तो जो गरुड़ स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ में आज भी श्रीमन महाप्रभु के उंगलियों के निशान है। वो वहां पे हाथ रख के गरुड़ स्तंभ के कोने से देखा करते थे, वहां से बलदेव और सुभद्रा महारानी के दर्शन नहीं होते, वो गरुड़ स्तंभ आगे आ जाता है, केवल जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु राधा भाव में उनके कृष्ण रूप में दर्शन करते थे जगन्नाथ जी के। तो अब राधा भाव में है और कृष्ण दर्शन नहीं हो रहे, तो क्या विरह की स्थिति होगी? तो अतिशय विरह के कारण वो बड़े दुखी हुए कि अब नहीं यहाँ पे दर्शन होंगे। गोपी भावे विरहे प्रभु व्याकुल है, अलाल नाथ गेला प्रभु सबर छाड़िया। सबको छोड़ के फिर वो कहाँ चले गए? वहीं से 13-14 किलोमीटर दूर जो अलाल नाथ जी का मंदिर है, वहाँ अलाल नाथ जी के मंदिर, वहाँ पे चले गए।
कि अब यहाँ पे दर्शन नहीं होंगे। सारे भक्तों ने उनसे प्रार्थना करी कि प्रभु अभी आप अलालनाथ मत जाइए, अभी तो बंगाल से सारे भक्त आने को होंगे, वो सब वहाँ से निकल चुके हैं, वो सब पहुँच रहे हैं, तो आप यहीं रुकिए, वो सब आएंगे और आप नहीं होंगे तो उन सब लोगों को बड़ा दुख लगेगा, इसलिए आप यहीं। तो ये जब उन्होंने सुना कि बंगाल से सब भक्त यहाँ पे आ रहे हैं तो प्रभु वहाँ पे रुक गए, वो अलालनाथ नहीं गए। सार्वभौम भट्टाचार्य वापस लेके आए वो जहाँ जा रहे थे अलालनाथ मंदिर श्रीमन महाप्रभु को, और फिर राजा प्रताप रुद्र के पास गए और उन्होंने राजा प्रताप रुद्र को बताया कि अब बंगाल से भक्त आ रहे हैं तो आपको उनका सबका अरेंजमेंट करना होगा। हेन काले आइला तथा गोपीनाथ आचार्य, अब यहाँ पे आ गए गोपीनाथ आचार्य, इसी समय यहाँ पहुंचे गोपीनाथ आचार्य। राजा के आशीर्वाद करी कहे सुन भट्टाचार्य, क्योंकि वो ब्राह्मण है तो राजा को उन्होंने आशीर्वाद किया और भट्टाचार्य को बोला सुन भाई भट्टाचार्य। भट्टाचार्य कौन है? भट्टाचार्य और ये साला जीजा है। सार्वभौम भट्टाचार्य की जो बहन है उनकी शादी गोपीनाथ आचार्य से हुई है। गौड़ हईते वैष्णव आशीचेन दुईशत, दुईशत मतलब 200 भक्त आ रहे हैं गौड़ से, गौड़ देश मतलब बंगाल से, बंगाल से 200 भक्त आ रहे हैं। महाप्रभुर भक्त सब महाभागवत। भट्टाचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य को बता रहे हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी 200 भक्त आ रहे हैं, और ये 200 भक्त कोई साधारण भक्त नहीं है, महाप्रभुर भक्त सब महाभागवत, ये सब महाभागवत हैं जो ये यहाँ पे आ रहे हैं। राजा प्रताप रुद्र भी वहीं पे खड़े हैं। जब सार्वभौम भट्टाचार्य भक्त नहीं थे, सार्वभौम भट्टाचार्य तो वेदांती थे, हमने अभी पिछली बार चर्चा करी थी कि वो वेदांत सुना रहे थे, फिर महाप्रभु से वो समझे सारे वेदांत सूत्र ठीक से और फिर भक्त बने। उससे पहले भी गोपीनाथ आचार्य तो भक्ति थे, गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य को समझाते रहते थे और सार्वभौम भट्टाचार्य उनका मजाक उड़ाते थे गोपीनाथ आचार्य का, और बोलते थे तुम बहुत भावुक हो, तुम बहुत प्यारे हो, तुम्हारा हृदय बहुत अच्छा है मगर बहुत भावुक हो, तुम वेदांत सूत्र समझते नहीं हो, तुम ईश्वर को समझते नहीं हो, ईश्वर क्या है, तुम भावुकता में किसी एक व्यक्ति को ईश्वर मान लेते हो, भगवान के साकार रूप को जान लेते हो, बड़े प्यारे से बच्चे हो तुम। गोपीनाथ आचार्य को ऐसे कहते थे। गोपीनाथ आचार्य कहते थे एक दिन महाप्रभु की जब कृपा हुई तब तुम समझोगे। और अब जब इन पे कृपा हो गई सार्वभौम भट्टाचार्य की, अब ये समझे। और अब इन्होंने कितनी बार महाप्रभु को बोला कि गोपीनाथ आचार्य मुझे ये सब कुछ पहले बताया करते थे, वो यही कहते थे, वो यही कहते थे, मैं आज मैं ये सब समझ पा रहा हूँ। उस समय मैंने उनकी बातें सब सुनी हुई हैं प्रभु, पर आज उनकी एक एक बात मुझे समझ में आती है। सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं ता सबरे चाही वास प्रसाद समाधान, उन सबको वास और प्रसाद का समाधान चाहिए, मतलब उन सबका अरेंजमेंट करना होगा। 200 भक्त आ रहे हैं, 200 भक्तों के प्रसाद का और उनके रहने का अरेंजमेंट करना होगा। सार्वभौम भट्टाचार्य राजा वहीं पे थे। राजा कहे पाड़ीचा के आमी आज्ञा दीवा, वास आदि चाहिए पड़ीच सब दीवा, चाहे आपको प्रसाद चाहिए चाहे आपको वास चाहिए, आप चिंता मत करो, ये सब मैं करूँगा। ये सब जो भी सारे अरेंजमेंट्स हैं वो सब मैं, जो मंदिर के जो अटेंडेंट है, जो काशी मिश्र हैं, जो मेन मंदिर को देखते थे, मैं उनको बोलूँगा, उन सब से कराऊँगा। भट्टाचार्य एक एक देखा आमाते। अब वो राजा कह रहे हैं कि हे भट्टाचार्य सार्वभौम अब एक काम करो, जो ये 200 भक्त आ रहे हैं ना, एक एक भक्त मुझे बताओ कौन है, मैं सबको जानना चाहता हूं, मैं सबको देखना चाहता हूं, आप बोलो। सार्वभौम भट्टाचार्य कहे अट्टालिकाए कौरे आरोहण, आप चलो ऊपर छत पे चलो, फिर छत पे खड़े होके देखते हैं अट्टालिका पे, वहां पे खट चढ़ के हम लोग एक एक भक्त को वहां ऊपर से देखेंगे। गोपीनाथ चीने साबरे करावे दर्शन, ये गोपीनाथ जो है ये सबको जानता है, मैं भी सबको नहीं जानता। सार्वभौम भट्टाचार्य तो अभी यहीं पे भक्त बने हैं ना, तो अभी बंगाल के भक्तों को तो ये नहीं जानते, तो वो बोल रहे प्रभु मैं भी सबको नहीं जानता हूँ, ये गोपीनाथ सबको जानते हैं, ये तो पुराने बहुत भगवान के भक्त हैं, तो ये आपके साथ ये भी ऊपर चलेंगे, मैं भी चलूंगा, ये बताएंगे और हम दोनों सुनेंगे कि कौन कौन वहाँ पे आ रहे हैं। गोपीनाथ आचार्य भी मगर बंगाल में नहीं थे ना? नहीं, मगर भगवान के भक्त थे, तो जो भक्त थे वो तो आते जाते रहते, सब करते थे। तो सबसे पहले जब सारे भक्त आए, अब नीचे सब भक्त आ रहे हैं, 200 भक्त की टोली आ रही है, और ऊपर छत पे 3 जने खड़े हुए हैं, राजा प्रताप रुद्र, सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य। और गोपीनाथ आचार्य एक एक भक्त का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। सबसे पहले स्वरूप दामोदर और गोविंद को भगवान ने आगे भेजा। स्वरूप दामोदर ये वहीं से आए हैं, बंगाल से, मैंने बताया था। एक्चुअली ये वाराणसी में चले गए थे,
जो क्या नाम था इनका, पुरुषोत्तम, ये वहां चले गए थे, संन्यास ले लिया था, इन्हें पता लगा तो ये पहले भाग के आ गए थे, है ना। ये वही स्वरूप दामोदर और गोविंद, गोविंद कौन है, ईश्वरपुरी जी के सेवक, जो ईश्वरपुरी जी ने भेजा कि अब आप महाप्रभु के सेवक बन के रहना। तो इन दोनों को प्रभु ने सबसे पहले जगन्नाथ जी के प्रसादी गार्लैंड्स जो थे वो हार लेके और सबको भेजा कि आप जाओ वहाँ पे सबका स्वागत करो। तो ये वहाँ आगे पहुँचे और जब ये वहाँ पे पहुँचे तो सबसे पहले राजा ने पूछा कि यार ये दो कौन है, पहले मुझे वो जो आएंगे वो बाद में बताना, पहले मुझे बताना ये कौन है। भट्टाचार्य कहे, अब भट्टाचार्य को ये तो पता ही है, यहाँ भट्टाचार्य कहे यही स्वरूप दामोदर महाप्रभु रहे यह द्वितीय कलेवर, ये स्वरूप दामोदर है। कौन है ये, बोले ये कौन है, समझ रहे हो, स्वरूप दामोदर जो है ये समझ लो महाप्रभु का ही दूसरा शरीर है। ये इतने प्रेमी हैं, इतने प्यारे हैं महाप्रभु के कि महाप्रभु का ही दूसरा शरीर समझो आप इन्हें। और दूसरे कौन है, बोले दूसरे जो हैं गोविंद हैं, उनके बारे में बताया कि महाप्रभु ने इन दोनों को भेजा है कि आप सबसे पहले उनके स्वागत के लिए जगन्नाथ जी के हार लेके उनका वहाँ पे आदर सम्मान कीजिए। स्वरूप दामोदर आगे आए सबसे पहले। अब सबसे पहले जो बंगाल में किसको हार पहनाया जाएगा, अद्वैताचार्य को, सबसे ऊपर सबसे सीनियर अद्वैताचार्य हैं। तो स्वरूप दामोदर ने आते ही अद्वैताचार्य को हार चढ़ाया और गोविंद फिर आए, गोविंद ने भी हार गोविंद के हाथ में थे, गोविंद ने भी अद्वैताचार्य को हार पहनाया। अब अद्वैताचार्य यहाँ पे पूछ रहे स्वरूप दामोदर ये कौन है भाई, अद्वैताचार्य भी स्वरूप दामोदर को तो जानते हैं मगर गोविंद को तो नहीं जानते। तो अद्वैताचार्य स्वरूप दामोदर से पूछ रहे हैं ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये गोविंद है। दामोदर कहे इहार गोविंद नाम ईश्वरपुरी सेवक अति गुणवान, ईश्वरपुरी जी के सेवक है, बहुत गुणवान है। और उन्होंने इनको महाप्रभु की सेवा के लिए भेजा है ईश्वरपुरी जी ने, और महाप्रभु भी इनसे बड़ा स्नेह करते हैं और इन्हें अपने पास ही रखते हैं। तो अद्वैताचार्य बड़े प्रसन्न हुए कि जो महाप्रभु के साथ ही रहते हैं, उनके प्रेमी हैं, अब उनको अच्छा लग रहा है उनको गोविंद को देख के भी। राजा कहे ये हर माला दिला दुई जन, आश्चर्य तेज बड़ा महंत कहाँ कौन जाना। उन्होंने कहा कि स्वरूप दामोदर और गोविंद ये जो हार पहना रहे हैं ये जन कौन है। अब राजा पूछ रहा है, राजा पूछ रहा है कि भैया स्वरूप दामोदर और गोविंद तो ठीक है मगर ये हार किसको पहना रहे हैं दोनों, ये व्यक्ति कौन है, इनके अंदर से तो बड़ा जो है तेज निकल रहा है और बहुत बहुत बड़े भक्त लग रहे हैं। ये ऐसा तेज किसके भीतर से निकल रहा है, ये कौन है। तो गोपीनाथ आचार्य ने बोला ये अद्वैताचार्य है। और ये कौन है, बोले जिनको महाप्रभु भी अपने गुरु की तरह सम्मान देते हैं। नवद्वीप में सबसे ऊपर अगर चोटी पे कोई भक्त है तो वो यही है, और सारे नवद्वीप को भक्त बनाने वाले यही हैं। यूं समझो कि महाप्रभु को भी बुलाने वाले यही हैं। राजा प्रताप रुद्र को गोपीनाथ आचार्य बता रहे हैं। ऊपर से ही राजा प्रताप रुद्र ने अद्वैताचार्य को प्रणाम किया। आगे पूछ रहे हैं अच्छा ये कौन है, ये कौन है, वो सब बता रहे हैं। ये श्रीवास पंडित हैं, इन्हीं के आंगन में वहाँ कीर्तन हुआ करता था। ये वक्रेश्वर पंडित हैं, ये विद्यानिधि आचार्य हैं, ये गदाधर पंडित हैं, पुंडरीक विद्यानिधि, बाकी सब तो मैं वक्रेश्वर पंडित इत्यादि सब आपको पहले बता चुका हूँ। पुंडरीक विद्यानिधि, विद्यानिधि आचार्य कौन है, पुंडरीक विद्यानिधि। ये पुंडरीक विद्यानिधि जो है ये भी माधवेंद्रपुरी के ही शिष्य हैं। माधवेंद्रपुरी कौन है, ईश्वरपुरी जी के गुरु, महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी जी के गुरु माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी जी के शिष्य अद्वैताचार्य और माधवेंद्रपुरी जी के ही शिष्य पुंडरीक विद्यानिधि। और यही पुंडरीक विद्यानिधि जो ये गदाधर पंडित है इनके गुरु हैं, इनके गुरु हैं ये। और यही पुंडरीक विद्यानिधि जो ये स्वरूप दामोदर यहाँ से जो गए हैं इनके बहुत अच्छे मित्र हैं। बहुत घनिष्ठ मित्रता थी स्वरूप दामोदर और पुंडरीक विद्यानिधि में। ऐसी मित्रता थी कि ये वहीं पे झगड़ने लगे जैसे ही मिले। कैसे झगड़ने लगे कि पुंडरीक विद्यानिधि स्वरूप दामोदर के पैर छूने लगे, स्वरूप दामोदर पुंडरीक विद्यानिधि के पैर छूने लगे, और दोनों में ऑलमोस्ट कुश्ती हो रही है कि कौन किसके पैर छुएगा। और 5-10 मिनट कुश्ती करने के बाद इन्होंने देखा ना वो उनके छू पा रहा है ना वो उनके छू पा रहा है, तो दोनों ने ऐसे ही प्रणाम किया ना। तो वो बता रहे इन दोनों का आपस में लड़ाई नहीं है, बड़ी घनिष्ठता है, इनका मित्रता है, इसलिए ये लोग ऐसे इस तरीके से कर रहे हैं। इन्हीं को विद्यानिधि भी कहीं बोला जाता है, कहीं आचार्य निधि भी बोला जाता है, भक्त निधि भी बोला जाता है, और महाप्रभु इन्हें प्रेम निधि बुलाया करते थे कि प्रेम का धन है इनके भीतर। आगे बोल रहे ये कौन है, ये पुरंदर पंडित हैं, ये आचार्य रत्न है, ये गंगादास पंडित है। गंगादास पंडित कौन है, महाप्रभु के टीचर, जिनकी यूनिवर्सिटी में महाप्रभु जाते थे।
तो पुरंदराचार्य कौन है? पुरंदराचार्य भी नवद्वीप में रहते थे, ब्राह्मण थे, और महाप्रभु इन्हें अपने पिता समान जानते थे, क्योंकि पुरंदराचार्य जो है ये एक पदवी है, और यही पदवी श्रीमन महाप्रभु के जो पिताजी हैं उनके पास भी थी। जगन्नाथ मिश्र जो हैं उन्हें भी पुरंदराचार्य की पदवी प्राप्त थी। तो इसीलिए अभी जो पुरंदराचार्य हैं उनको महाप्रभु अपने पिता समान रिस्पेक्ट देते थे। शंकर पंडित वहाँ पे आए हैं। बोले ये शंकर पंडित कौन है? ये दामोदर पंडित के भाई हैं। ये शंकर पंडित आगे जाके इनका बड़ा रोल है। कैसे रोल है कि जब महाप्रभु गंभीरा में थे, तो गंभीरा में उस समय महाप्रभु अतिशय विरह में हैं। रात को वो भागने की कोशिश करते थे, अपनी गालों को, मुंह को रगड़ते थे दीवारों से कि मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मुझे ये करना है। इस प्रकार से बड़ा भीषण उस समय विरह है श्रीमन महाप्रभु का, पूरे मुख से खून खून निकलने लगता था। तो उस समय जो स्वरूप दामोदर थे, रामानंद राय थे, उन्होंने रिक्वेस्ट करके बोला कि ये शंकर पंडित आपके साथ रहेंगे, आपकी सेवा में, इन्हें कुंडीचा में अपने साथ ही रख लो, ये थोड़ा आपका प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमारी कि आप वहाँ रहो, जैसे भी रहो, लेकिन इनको अपने साथ रख लो। तो फिर प्रभु मान गए थे। तो इसीलिए शंकर पंडित को आगे जाके बोला करते थे कि ये तो, जैसे अगर हिंदी में बोले तो ये तो महाप्रभु का पायदान है, फुट रेस्ट है, ये उनका पायदान है। क्यों? क्योंकि हमेशा महाप्रभु को वो चरण वो अपनी गोदी में लिए रहते थे और हमेशा उनके चरणों को दबाते रहते थे। और महाप्रभु भी जब लेटते थे तो अपने पैर इनके ऊपर रख लेते थे, यही यूँ समझो कि उनके पैरों में ही ये लेट जाते थे। ये कहते थे कभी सोए नहीं, इन्हें नींद आती भी थी तो बस ऐसे आई, झपकी मारी, फिर एकदम से उठ गए और फिर महाप्रभु के चरण दबाने लगे। जब वो जागते थे तब भी ये जागते थे, और जब महाप्रभु सोते थे तो उनके चरण अपने ऊपर रख के हमेशा दबाया करते थे। तो ये बाद में बहुत फेमस हुए थे कि शंकर पंडित कौन है? बोले ये तो महाप्रभु के पायदान है। ये महाप्रभु अपने चरण कहाँ रखते हैं? बोले शंकर पंडित पे ही रखते हैं अपने चरण, इस प्रकार से। तो वो शंकर पंडित वहाँ पे आए, उनके बारे में बताया। ये भी घटना हुई नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, उस समय तो वो केवल बता रहे हैं कि शंकर पंडित है। फिर मुरारी गुप्त वहाँ पे आए, हरिदास ठाकुर आए। हरिदास ठाकुर जी का तो पूरा चरित्र हम लोग जानते ही हैं। हरिदास ठाकुर जी जो, जैसे उन्हीं से नाम निष्ठा आज तक भक्तों में आ रही है। 192 राउंड्स किया करते थे वो, 3 लाख नाम लेते, 192 राउंड्स हरिदास ठाकुर जी। और उसके बाद खाना खाया करते थे। मतलब मील कब लेंगे? जब मेरी आज की 192 माला हो जाएंगी। और 192 माला में कई बार ही उन्हें पूरे 24 घंटे लग जाते थे, क्योंकि 192 माला में 64 माला वो गा के किया करते थे। 64 माला वो अपने मन में करते थे, 64 माला धीरे धीरे बोल के करते थे, और 64 माला गा के किया करते थे। तो गा के जो किया करेंगे उसमें तो बहुत समय लगेगा, तो कई बारी 24 घंटे लग जाते थे। तो 24 घंटे बीत गए, 192 माला हुई, अब अगले दिन की शुरू हो गई, तो बीच में खाना ही नहीं खाया। तो ऐसे कई दिन हरिदास ठाकुर जी खाना ही नहीं खाते थे, और जब हो जाती थी तो खाते थे। तो वो गोविंद के साथ रहते थे। महाप्रभु की जो महाप्रसाद होता था, वो महाप्रसाद की थाली गोविंद और हरिदास ठाकुर के लिए आया करती थी। तो केवल महाप्रभु का उच्चिष्ट जो उनकी थाली में बच गया है, वो वाला प्रसाद नहीं जो हम खाते हैं। एक थाली भोग लगाई, पीछे बहुत पड़ा है, हम प्रसाद ही मानते हैं, उसे प्रसाद है ही। ये वो खाते थे जो महाप्रभु ने जितना उनकी थाली में रह गया उतना ही गोविंद और हरिदास ठाकुर जी वो वही पाया करते थे। फिर मुरारी गुप्त के बारे में भी मैंने बता चुका हूँ मैं, है ना। हनुमान जी के ये अवतार हैं, चंद्रशेखर आचार्य जी के शिष्य हैं। और हरि भट्ट वहाँ पे आए, नरसिंह आनंद आए, वासुदेव भट्ट आए, शिवानंद सेन आए, ये मुकुंद और वासुदेव दत्त जो है ये तो भाई हैं जो वहाँ पे आए। फिर गोविंद घोष, माधव घोष, वासुदेव घोष, ये सब गोपीनाथ आचार्य बता रहे हैं। ये गोविंद घोष है, ये माधव घोष है, ये वासुदेव घोष है, ये सारे तीनों भाई हैं, तीनों के तीनों। और संकीर्तन इत्यादि में ये लोग बहुत निपुण थे और महाप्रभु के साथ संकीर्तन किया करते थे। ये बहुत सारे इन्होंने गीत भी लिखे हैं, वैष्णव गीत भी लिखे हैं। यदि गौर न हई, तो ये इन्हीं का है सदा, तो ये भी इन्हीं का है। और एक और भजन उसमें लिखा है, वो भी बड़ा सुंदर उसका अर्थ है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार जब भगवान राम आए थे तो रामचंद्र बड़े फेमस हुए थे, क्योंकि उन्होंने एक पूरा सेतु बना दिया था यहाँ से लंका के बीच में। कलयुग में वही भगवान यहाँ पे आए हैं और उन्होंने पत्थर और कंकड़ का सेतु नहीं बनाया है, उन्होंने हरि नाम का सेतु बना दिया है। और एक आम आदमी को भी इस हरि नाम रूपी सेतु से
वो भगवत धाम ले जाएंगे। और ये भव सागर के बीच का सेतु है। उस समय तो उन्होंने साधारण एक सागर का सेतु बनाया था भगवान राम ने, यहाँ इन्होंने भव सागर पे ही सेतु बना दिया है हरि नाम का, और जो जो भक्त नाम करेंगे उनको वो ले जाएंगे। तो इस प्रकार सबके बारे में बता रहे हैं। फिर राघव पंडित हम चर्चा कर चुके हैं, राघवेंद्र झारी है ना, तो राघव पंडित वहाँ पे आए, वो बताया। नंदनाचार्य इन पे भी हम चर्चा कर चुके हैं, ये वहाँ पे आए। श्रीमन पंडित वहाँ पे आए। तो इन सब के बारे में गोपीनाथाचार्य उन्हें बता रहे हैं। शुक्लांबर ब्रह्मचारी आए। शुक्लांबर ब्रह्मचारी जो है ये पहले हम लोग इनकी चर्चा कर चुके हैं, बहुत पहले गौर लीला में। ये जो ब्राह्मण पत्नियां थी ना, ब्राह्मण पत्नियां जिन्होंने भगवान को खाना खिलाया था, तो उन ब्राह्मण पत्नी का ही अवतार है ये शुक्लांबर ब्रह्मचारी। और महाप्रभु इनके जैसे ब्राह्मण पत्नी के, तो इनके महाप्रभु बड़ी एक लीला फेमस है, जो इनके चावल इनके बैग में से, इनके झोले में से निकाल के खा लिए थे, तो बड़ी तेज रोए थे शुक्लांबर ब्रह्मचारी, क्योंकि ये केवल टूटे हुए चावल और ऐसे ऐसे ही चावल खाया करते थे, तो वो बड़े वो हुए थे। तो वो भी बोलते हैं, और जो ब्राह्मण पत्नियां थी वो भी बोलते हैं, क्षमा करना, इसमें गौड़ गणादेश दीपिका में लिखा है कि ब्राह्मण पत्नी का बता रहे हैं। तो वो इनके वो चावल इस प्रकार खाए, तो ये बड़ा रोते थे उस समय कि भाई आप मेरे चावल क्यों खा लेते हो, आप ऐसी लीला क्यों करते हो, तो टूटे हुए चावल है, ये आपके लिए उपयुक्त है। और महाप्रभु इन्हें सदा ये बताया करते थे शुक्लांबर ब्रह्मचारी को कि देखो जो भगवान होते हैं ना, ये नहीं कहते थे मैं भगवान हूँ, इन्हें ऐसे बोलते थे कि जो भगवान होते हैं ना, उन्हें भक्तों का जो प्रसाद है ना, जो भक्तों के पास होता है, उन्हें वो प्रिय होता है। बहुत सा राजसी खाना भगवान को प्रिय नहीं होता। तो ये नहीं कहते थे मुझे, कहते थे भगवान को भी राजसी खाना प्रिय नहीं है, भगवान को भी वही प्रिय है जो भक्त प्रेम से पाता हो। तो इसीलिए जब भगवान को वो प्रिय है, तो मुझे क्या प्रिय होगा, मुझे भी वही प्रिय होगा जो भगवान को प्रिय है। तो इसीलिए मैं आपके ये चावल खाता हूँ। फिर विजयदास जो है, ये विजयदास आए। विजयदास हम लोग नहीं जानते, ये महाप्रभु के सखा हैं, और ये भी फेमस सिंगर्स में से एक है, जो महाप्रभु को भागवतम गा गा के सुनाया करते थे, भागवतम के श्लोक गा के सुनाते थे, बड़े सुंदर सुंदर गीत महाप्रभु को सुनाते थे लीलाओं के। पहले बोलते थे जो विजयदास है ना, विजयदास सिंगर होने के साथ साथ इन्हें बोलते थे ये तो प्रोफेशनल राइटर भी हैं, क्योंकि पहले कोई प्रिंटिंग प्रेस वगैरह तो होती नहीं थी। तो जो भी आपको शास्त्र दिखा, अगर वो आपको पसंद है तो आप उसको लिपिबद्ध कर, आप उतार लो, लिख लो सारी। तो बोलते थे ये विजयदास जो है ये महाप्रभु के सखा थे, और बहुत सारे शास्त्र इन्होंने, जो शास्त्र सही लगता था वो लिख के महाप्रभु को भेंट दे देते थे, पूरा का पूरा एज इट इज शास्त्र लिख देते थे। तो कई शास्त्र इन्होंने लिखे हैं विजयदास से, अपने नहीं, जो शास्त्र हैं उनको वहाँ से लिपिबद्ध करके। तो इसीलिए बोलते थे कि ये तो जैसे ऐसे हैं जैसे प्रोफेशनल राइटर ही हैं श्रीमन महाप्रभु के, और लिखा करते थे। श्रीमन महाप्रभु भी विजयदास को जो है बोलते थे ये रत्न बाहु है, रत्न बाहु। इनके जो बाहु है, इनके जो हाथ है वो रत्न के हैं, क्योंकि इतने सारे शास्त्र इन्होंने दिए, इसीलिए इनका नाम रत्न बाहु पड़ गया था। फिर कुलीन ग्राम के बहुत सारे भक्त वहाँ पे आए, हमने पिछली बारी चर्चा करी थी कि कुलीन ग्राम के सब वहाँ इकट्ठे हुए, सत्यराज खान इत्यादि ये सब, तो वो वहाँ पे पहुँचे, उन सब के बारे में बता रहे हैं। खंड ग्राम के जो भक्त थे, नरहरि वगैरह सब, ये सब इनके बारे में, खंडवासी के बारे में बताया। चैतन्य गण सब चैतन्य जीवन, ये वो बोल रहे कि देखो ये जितने भी भक्त हैं ना श्रीमन महाप्रभु के साथ के, ये श्रीमन महाप्रभु का जीवन है। एक एक प्रत्येक भक्त, आप ऐसे मत समझना कि कोई साधारण है, ये सब दे आर ऑल लाइफ एंड सोल ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, ये सब उनके प्राण है, उनकी आत्मा है। राजा कहे देखी मोर हईल चमत्कार, वैष्णवेर आइछे तेज देखी नहीं आर। राजा जो है, मैं तो केवल ऐसे बता रहा हूँ थोड़े थोड़े से नाम, और आप लोग विजुअलाइज अभी नहीं कर पाओगे, लेकिन राजा तो वहां पे देख रहा है। तो राजा देख के बोल रहा है देखी मोर हईला चमत्कार। कोई साधारण आदमी बोले ना तब भी समझ आती है, एक राजा बोल रहा है कि मेरे को चमत्कार हो रहा है इनको देख के। वैष्णवे रईछे तेज देखी नहीं, इतना तेज मैंने आज तक किसी के भीतर नहीं देखा। एक एक के चेहरे ऐसे चमक रहे हैं जैसे इनके अंदर से लाइट निकल रही हो, और लाइट भी कैसी, बोले कोटि सूर्य सम सब। एक सूर्य नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे 100 सूर्य सबके भीतर से ऐसी चमक निकल रही है। उज्जवल वर्ण कबू नहीं सुनी यही मधुर कीर्तन, ना मैंने ऐसा वर्ण देखा है। ये राजा बोल रहा है, राजा प्रताप रुद्र,
कि ना मैंने कभी ऐसा वर्ण देखा है, ना इतने चमकते हुए चेहरे देखे, और ना मैंने ऐसा कभी मधुर कीर्तन सुना है। ऐछे प्रेम, ऐछे नृत्य, ऐछे हरिध्वनि कहाँ नहीं देखी, ऐछे कहाँ नहीं सुनी। ये मैंने कहीं नहीं सुनी, कहीं नहीं देखी। कैसा प्रेम है इनका, कैसा नृत्य कर रहे हैं और कैसी ध्वनि हो रही है संकीर्तन की। गदगद हो गया राजा। भट्टाचार्य के यही मधुर वचन चैतन्य सृष्टि, यही प्रेम संकीर्तन। बोले ये सारी चैतन्य की सृष्टि है, श्रीमन महाप्रभु की ही बनाई हुई है। ये श्रीमन महाप्रभु ने गिफ्ट दिया है। ये इसको केवल संकीर्तन नहीं कहेंगे, इसको हम प्रेम संकीर्तन कहेंगे। श्रीमन महाप्रभु ने इस सृष्टि को ये भेंट दी है। कली काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, ये भट्ट राजा को बता रहे हैं। संकीर्तन यजने तार करे आराधन, सेईता सुमेधा आर काली हत जन। जो आज के युग में संकीर्तन कर रहे हैं केवल वही समझदार हैं। बस क्या बोल रहे हैं? सेईता सुमेधा, सुमेधा मतलब केवल वही इंटेलिजेंट है। आर कली हत जन, बाकी तो सब फिर कली हत जन मतलब कली के जन हैं, वो कली की गिरफ्त में पकड़े गए हैं। वो सारे कली के जन हो गए जो संकीर्तन नहीं कर रहे, और जो समझदार है वो ये कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में भी 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में बताया गया, कृष्ण वर्णन त्विषा अकृष्णम। अकर्षणम, अकर्षणम मतलब जो ब्लैक नहीं है। कलयुग में महाप्रभु के अवतार का वर्णन श्रीमद् भागवतम में भी दिया हुआ है। कृष्ण वर्णन त्विषा अकृष्णम संगो पंग अस्त्र पार्षदम। इनके आसपास बहुत सारे भक्त होंगे, संगोपांग, इनके साथ जो है इनके पार्षद होंगे। और यजन संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा, और जो इंटेलिजेंट लोग हैं उस समय के, जो समझदार लोग हैं, वो इन्हें पहचान जाएंगे कि भगवान है, और वो इनके संकीर्तन यज्ञ में जुड़ जाएंगे साथ में। कहाँ लिखा है? श्रीमद् भागवतम में। आज जो लोग नहीं समझ रहे हैं ये देखें ये श्लोक 11:5-32। इसमें बताया गया है कि वो अपने पार्षदों के साथ आएंगे, संगोपांग संकीर्तन करेंगे, और इसमें इनका अस्त्र क्या होगा? बोले संकीर्तन ही है। संकीर्तन से लोगों का कल्याण करेंगे, यही इनका कलयुग का अस्त्र है। यजंती ही सुमेधसा, और केवल जो इंटेलिजेंट क्लास है वही इनका भजन करेगी, इनको जान पाएगी, बाकी कोई इन्हें जान नहीं पाएगा। राजा कहे शास्त्र प्रमाणे चैतन्य हैन कृष्ण। राजा कहे अच्छा इतने बड़े शास्त्र का प्रमाण है कि ये कृष्ण है, तब केने पंडित सब तहार विस्तृण। तो फिर इतने सारे पंडितगण अलग अलग टीका क्यों देते हैं, वो अलग अलग बात क्यों बोलते हैं? राजा भी हैरान हो रहा है कि जब श्रीमद् भागवतम में डायरेक्ट बोल दिया गया कि ये चैतन्य ही कृष्ण है, ये श्रीमद् महाप्रभु ही कृष्ण है, फिर अलग अलग लोग विस्तृत इतनी क्यों परिभाषाएं देते हैं इनके बारे में? भट्ट कहे तार कृपा लेश है यार, से तहार कृष्ण करी लाइत पार। जिन पे भगवान की कृपा हो जाती है केवल वो ही समझ पाते हैं। और कितनी तार कृपा लेश है यार, जिस पे लेश मात्र भी भगवान की कृपा हो जाती है ना, केवल वही श्रीमन महाप्रभु को जान पाते हैं कि वो कृष्ण है, बाकी कोई जान नहीं पाता। आप पे बहुत कृपा है, आप इतनी सरलता से ये बात समझ पा रहे हो। तार कृपा नाहे यारे पंडित नाई केने, देखी ले सुनी ले तार ईश्वर ना माने। जिस पे कृपा नहीं है वो ये भगवान को ईश्वर नहीं जानेगा, नहीं समझेगा। राजा कहे सबे जगन्नाथ ना देखिया, चैतन्य वास गृह चलीला। अब वो कह रहे हैं कि यार अब मैं एक और चीज देख रहा हूं। राजा क्या देख रहे हैं अब यहाँ पे, ये ध्यान से सुनना। राजा कहे सबे जगन्नाथ ना देखिया, ये सारे आए तो, मगर अब मैं इन्हें क्या देख रहा हूं? चैतन्य वास गृह चलीला। अरे ये सारे आए तो, मगर ये तो महाप्रभु के घर की तरफ जा रहे हैं, ये दर्शन के लिए नहीं जा रहे जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। तो धाम में आके पहले जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं करेंगे ये सारे? अभी तो वो अब देखो राजा ही है, इतना समझ रहे हैं कि वही साक्षात भगवान है, सब बात ठीक है, लेकिन जगन्नाथपुरी में आए तो पहले तो हम कितना भी समझ लें, लेकिन फिर भी ऐसे होता ना, भगवान तो जगन्नाथ जी के तो पहले दर्शन करने जाएंगे, ये कहाँ जा रहे हैं? ये भट्ट के यही तो स्वाभाविक प्रेम रीति, ये तो स्वाभाविक प्रेम की रीत है। महाप्रभु मिली बारे उत्कंठ चित्त, ये उत्कंठ, इनकी जो उत्कंठा है वो इन्हें स्वाभाविकता महाप्रभु की ओर लेके जा रही है, ये उधर नहीं जाएंगे। राजा कहे भावनेन्द्रेर पुत्र, भावनंदेर पुत्र वाणीनाथ,
जो भावानंद के पुत्र वाणीनाथ हैं, प्रसाद लेन संगे चले पंचशात, ये अपने साथ 5-7 लोगों को लेके इतना सारा प्रसाद लेके वहां पे जा रहा है। तो ये जगन, उसका कहने का तात्पर्य ये है कि ये उपवास नहीं करेंगे। विधि मार्ग में क्या होता है, अगर आप कहीं ऐसे तीर्थ में गए हो तो उस तीर्थ क्षेत्र में आपको उपवास रखना चाहिए, आपको केवल फल पे रहना चाहिए, वहां जाके आपको ये सब प्रसाद नहीं पाना चाहिए। तो ये वो हैरान हो रहे हैं कि यहाँ पे आए, पहले जगन्नाथपुरी में मंदिर में नहीं गए, उनके वहां जा रहे हैं, और फिर ये जो भावानंद का पुत्र वाणीनाथ है, ये 5-7 आदमियों को ले जाके इतना सारा प्रसाद लेके जा रहे, तो ये प्रसाद भी खा लेंगे, ये व्रत भी नहीं करेंगे, उपवास नहीं करेंगे। राजा कहे उपवास कर तीर्थेर विधान, ता ना करिया केन खाई बे अन्न पान, वहां जाके ये अन्न खा लेंगे, ये सब करेंगे। भट्ट हंसने लगे। भट्ट कहे तुम्ही ये का सही विधि धर्म, जो तुम कह रहे हो वो विधि धर्म है, ये राग मार्ग आछे सूक्ष्म धर्म मर्म, ये राग मार्ग है मेरे भाई, ये विधि मार्ग नहीं है, यहाँ पे ये सब नहीं होएगा। ईश्वरे परोक्ष आज्ञा शोर उपासन, ये जो उपवास है ये सब है, ये भगवान की इनडायरेक्ट परोक्ष आज्ञा है, ये विधि मार्ग की भगवान की आज्ञा है, ये सब करना है। प्रभुर साक्षात आज्ञा प्रसाद भोजन, अब प्रभु साक्षात, देखो वो कह रहे हैं साक्षात, ये कौन है, महाप्रभु साक्षात प्रभु हैं। जब वो कह रहे हैं कि मेरे साथ बैठ के तुम ये सारे प्रसाद पाओ, तो बस फिर यही आज्ञा है प्रसाद पाने की, फिर उसके बाद उपवास कौन करेगा। जब साक्षात हरि बोल रहे हैं कि यहाँ पे प्रसाद पाओ, तो फिर करने की क्या जरूरत है। जो वो है वो तो परोक्ष आज्ञा है, वो तो इनडायरेक्ट आज्ञा है विधि मार्ग वालों के लिए। तो प्रभु आज्ञा प्रसाद त्यागे है अपराध, अगर प्रभु कह रहे हैं कि प्रसाद पाओ तो प्रसाद ना पाना अपराध हो जाएगा यहाँ पे। अब राजा ये बात समझ रहे हैं, लेकिन नई बात है उनके लिए, वो ये बात देख रहे हैं। विशेष सारी अच्छा फिर वो आगे क्या बोलते हैं, विशेषे श्री हस्ते प्रभु करे परिवेशन, साक्षात भगवान अपने हाथों से प्रसाद बांट रहे हैं, एता लाभ छाड़ी कौन करे उपवास। जब वहां पे प्रभु बुला के साक्षात अपने हाथों से प्रभु किसी को खाना खिला रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी छोड़ के वो क्या उपवास करेगा, तो पागल होगा वो जो उपवास करेगा यहाँ पे महाप्रभु के हाथ से खाना नहीं खाएगा। पूर्वे प्रभु मोरे प्रसाद अन्न आनी दिला, प्रते शैयावासी आमी से अन्न खाइला। सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं इससे थोड़े दिन पहले अभी श्रीमन महाप्रभु सुबह सुबह दर्शन करके मेरे घर आए, मैं उस समय शैयावासी, मतलब उस समय तो मैं भी शैया पे ही था, सो रहा था, उन्होंने मेरे घर की घंटी मारी, मैं उठा। अब ये इतने बड़े वेदांती हैं, इतने नियम से चलने वाले, बोले मैं तो शैया पे था, मैं उठा, प्रभु ने मेरे को प्रसाद दिया, प्रभु ने मेरे को प्रसाद दिया, मैंने उठा के खा लिया। अरे जब प्रभु प्रसाद दे रहे हैं तो मैं ये सोचूं कि मैं नहाया नहीं, मैंने मंजन नहीं किया, मैंने दातुन नहीं किया, मैंने कुल्ला नहीं किया, मैं भगवान साक्षात आके मुझे प्रसाद दे रहे हैं तो मैं मना करूंगा, मैंने भी पा लिया था। अब हम लोगों के लिए ये आम बात है, पर आप कहोगे क्या बड़ी बात हो गई, इतना बड़ा करके बता रहे हो। सार्वभौम भट्टाचार्य जो इतने बड़े वेदांती, उनके लिए बहुत बड़ी बात है ये, ऐसे ही उठ के खा लेना। तो वो बोल रहे हैं ऐसे ही उठ के, मैंने तो जब राजा ने सुनी तो राजा के लिए भी अब बात समझ में आई कि अगर सार्वभौम भट्टाचार्य उठ के ऐसे ही खा रहा है तो इसका मतलब कि भाई ऐसा ही करना चाहिए, यही विधि है। असल में क्या है, देखो भक्ति में विचार नहीं होना चाहिए, सृष्टि में विचार होना चाहिए, संसार में विचार होना चाहिए, भक्ति में विचार नहीं होना चाहिए। हमारी समस्या क्या है, हम सारा विचार भक्ति में डाल देते हैं। अभी अगर मैं आपको बोलूँ ना आज से 16 माला बढ़ा दो, तो फिर कैसे होगी, फिर किस टाइम ये काम कैसे होगा, ये कैसे होगा। हम बोले भैया रायते में नमक नहीं डालना, आधे लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा। अब ये क्या बात बोल दी भैया। अब अभी अलग अलग प्रस्ताव आ रहे हैं, अभी तो थोड़ा सा शुरू हुआ था, काला नमक डाल ले सफेद नहीं डालना, तो हम आप कह रहे कच्चा नहीं डालना, नमक भून के डाल दे, अभी बहुत कुछ आएगा, पानी में डाल के मिक्स कर ले। ये देखो मैं जानता हूँ ये सब आएंगे, ये सब आएंगे, ये कर ले, पानी को उबाल लेंगे, पानी में डाल लेंगे, वो पानी उसमें डाल देंगे। तो क्या है कि सारा विचार जो है वो भजन में आ जाता है।
भजन में विचार नहीं आना चाहिए। भजन में एक बात बोल दी, ये नहीं नहीं, ये करनी है करनी है। तो जो विचार है वो संसार में आना चाहिए, मगर संसार में हम बिना विचार के रहते हैं। हमें कोई बोले भैया ठीक है चलो आज बहुत हो गया, अब यहाँ अब पार्टी करेंगे, फंक्शन करेंगे, अब यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, उसमें हमारा कोई विचार नहीं चलेगा। उसमें हम फटाफट सोचेंगे कि हाँ जो चीज़ें बीच में आ रही हैं मेरे और पार्टी की, उनको कैसे हटाया जाए। पार्टी तो करनी है, आप बोल रहे हो 4 दिन जाना है, वो तो चले गए, अब इस 4 दिन के बीच में क्या क्या बाधा आ रही है उसको हटाए। वहाँ विचार नहीं करता आदमी, मगर भजन में बहुत विचार करता है। एक बार भगवान के सखा है, वो अष्ट सखाओं में भी जो कृष्णदास थे, तो वो कृष्णदास जो हैं वो अनोखे भक्त थे हैं? उनके मन में एक बार ही आया कि भाई उस समय थे वो जब हम वहाँ दर्शन करने गए थे ये श्रीनाथ जी में, तो श्रीनाथ जी के समय के थे वो जो अष्ट सखा थे ना, उनमें एक कृष्णदास भी थे। कृष्णदास जी की पहले भी मैंने सुनाई है कई कथाएं। तो कृष्णदास जी क्या थे, अनूठे भक्त थे। मतलब उनको अगर भूख लगती थी ना तो ऐसे सोचते थे कि जरूर श्रीनाथ जी को भूख लग रही है, तभी मुझे भूख लग रही है, मेरे माध्यम से वो बता रहे हैं। उनके घर में भी जैसे मतलब जो श्रीनाथ जी हैं, अभी जो श्रीनाथ जी हैं ना, वो समझो उनके घर के ही बिक रहे हैं ऐसे। तो जब उन्हें भूख लगती थी ना तो पहले जाके श्रीनाथ जी को भोग लगाएंगे, फिर खाएंगे। कि तो वो कहते थे कि मुझे भूख लग रही नहीं, मुझे नहीं लग रही है, श्रीनाथ जी को भूख लग रही है। तो एक बार उनके बड़ी ना गर्मी होने लगी हृदय में, तो ऐसा लगा कुछ ठंडा खाऊं, कुछ ठंडा खाने का मन, जल रहा है, जैसे हम बोलते हैं जलन हो रही है, ऐसे जलन हो रही है, कुछ ठंडा खाऊं। तो तुरंत उनके मन में क्या है कि श्रीनाथ जी के जलन हो रही है, कुछ ठंडा खिलाना चाहिए। तो बाजार में सोचा है बाजार से जाके फल लेके आता हूँ। बाजार में गए तो पता लगा वहाँ अभी आया है खरबूजा, इस सीज़न का पहला खरबूजा। तो उन्होंने कहा कि भाई इस सीज़न का खरबूजा पहला आया, पहले श्रीनाथ जी को भोग लगे तो बहुत बढ़िया बात है। अभी पता लगा कि अभी अभी खरबूजा आया ही है इस सीज़न में। वो गए, उन्होंने बोला हाँ भाई खरबूजा, उन्होंने बोला एक है। बोले ये दे दो। कितने का? 2 रुपये। दे दो, सस्ता समय था उस समय, और 2 रुपये बोले दे दो। उन्होंने 2 रुपये का जैसे ही लेने लगे, वहाँ राजा के मंत्री आ गए, 2-3 सिपाही आ गए। उन्होंने बोला हाँ भाई ये जो खरबूजा है ये तो इस सीज़न में पहली बार आया है, तो सीज़न का पहला फ्रूट जो है वो तो राजा को ही लगना चाहिए, मंदिर मठों में बाद में जाएगा, पहले राजा को भोग लगेगा। जो भी पहला फल होगा इस ऋतु का वो राजा को पहले भोग लगेगा, ये खरबूजा हमारे को दो। उन्होंने कहा महाराज ये तो ये ले गए। बोले हम राजा के यहाँ से आए हैं। कृष्णदास जी ने कहा भैया मैंने तो तेरे से पहले सौदा कर लिया 2 रुपये का, तू मुझे दे ही रहा था। उसने बोला महाराज देखो मेरे को दुकान चलानी है, वो राजा के लोग हैं, कायदे से तो आपको ही देना चाहिए था, मगर अब राजा के लोग आ गए हैं तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं उनको दूंगा, नहीं तो ये मेरे को उजाड़ देंगे। कृष्णदास जी ने कहा ये ऐसे तो मानेगा नहीं। उन्होंने कहा देख 2 रुपये का है ना, 5 रुपये दूंगा। उन्होंने कहा भैया हमारे भी श्रीनाथ जी की नाक की सवाल है, पहला भोग तो श्रीनाथ जी को ही लगेगा, ऐसे कैसे किसी राजा को लग जाएगा। अब जब लालच की बात आई तो उसने कहा देखो भाई सिपाहियों, अब ये तो हम पहले बेच चुके हैं खरबूजा, अब तो हम आपको दे नहीं सकते, और राजा भी तो देखो लोगों का हित ही चाहते हैं ना, तो वो मुझे 5 रुपये दे रहे हैं 2 रुपये की चीज़ के, तो भैया तुम भी मेरा कल्याण समझ के मेरे को छोड़ दो, तुम आगे कहीं देखो, भैया मैं तो ये इसको दे दिया। राजा के सिपाही ने सोचा कि भैया हम राजा के सिपाही हैं, हमारे आगे कोई 2 और 5 रुपये दिखा के ले जाएगा, ऐसे ले जाने देंगे क्या। उसने बोला 10 रुपये, 2 रुपये का खरबूजा 10 रुपये में। तो उसने कहा भाई देखो माफ़ करना, राजा के सिपाही हैं, मैं तो खरबूजा जो है इन्हीं को दूंगा। अब कृष्णदास जी मन में सोचने लगे कि कहाँ एक साधारण राजा और कहाँ हमारे श्रीनाथ जी, राजाओं के राजा, तो इस राजे के सामने हम हार जाएंगे क्या हमारे श्रीनाथ जी। उसने कहा 12 रुपये। अब सिपाहियों को कौन सा पैसे की कमी थी, उसने कहा दुकानदार को 15 रुपये हम लेंगे। दुकानदार खुश हो रहा है, 2 रुपये की चीज़ 15 रुपये में बिक रही है। उसने बोला हाँ भाई, उसने बोला 20 रुपये। करते 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 बात पहुंच गई 70-80 रुपये में, 2 रुपये के खरबूजे की। बोला हाँ भाई बोलो। अब वो दोनों की लगी हुई आपस में, ये रुपये बाद में। सिपाहियों ने बोला 90 रुपये। कृष्णदास जी बोल रहे भैया 90 रुपये का
खरबूजा 2 रुपए की चीज है। अब लेकिन उन्होंने कहा भाई देखो मैं अपने लिए तो ले नहीं रहा हूँ, मैं तो श्रीनाथ जी के लिए ले रहा हूँ, छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं। उसने कहा 95 रुपए। उन्होंने कहा 2 रुपए और 97 रुपए। उसने बोला चल ठीक है, पूरे 100 रुपए कृष्णदास जी ने पूरे लाए। 2 रुपए हैं जेब में, 2 रुपए है 100 रुपए बहुत बड़ी चीज होती थी, 2 रुपए उनकी जेब में। बोले भैया 100 रुपए। अब राजा के सिपाहियों ने सोचने लगे आपस में, भाई बात सुन, अगर हम 100 रुपए का ले गए, पूछताछ भी तो होगी हमारी। जब हमसे ये पूछा जाएगा कि कितने का खरबूजा है और हम बताएंगे 100 रुपए, तो राजा कहीं हमें ही टांग देगी, तो 2 रुपए की चीज मुझे 100 रुपए की बता रहा है। तो हम यहाँ राजा के बिहाफ पे लड़ रहे हैं और वहां पता चले राजा हमें फांसी दे दे कि तू 2 रुपए के खरबूजे को 100 रुपए बता रहे हैं यहाँ पे। तो कौन मानेगा कि भैया ये खरबूजा 100 रुपए का है? जब बाजार में भी आएंगे तो इसकी कीमत सब 2 रुपए बताएंगे। तो सिपाहियों ने आपस में सोचा भाई तू छोड़, इससे लड़ाई मत कर, इसको ले जाने दे 100 रुपए का। तो चल सिपाही चले गए, वो आपस में फुसफुसा के निकल लिए। अब दुकानदार ने खरबूजे पे हाथ रखे, भैया आप 100 रुपए का जाएगा, ये अगर जाएगा तो। उसने कहा भाई वो तो चले गए, भले भले चले गए, मैं खरबूजा फोड़ के खुद खा जाऊंगा, मगर 100 रुपए से नीचे नहीं दूंगा मैं। इसके 100 रुपए लग गए। कृष्णदास जी ने कहा भाई अभी तो मेरे पास 2 रुपए है तू ये खरबूजा यहीं रख, ये 2 रुपए पकड़, मैं लेके आ रहा हूँ 100 रुपए। घर गए, जितना सामान था घर में, जो कुछ था, जो पड़ा था, सब बेच दिया। सब बेच के 100 रुपए इकट्ठे हो गए। घर भर सब, छोटा सा झोपड़ी थी, सब बेच दिया, 100 रुपए इकट्ठे हुए। 100 रुपए लेके आए, वो खरबूजा ले गए। अब बड़े खुश हुए कि भैया ऋतु का पहला फल जो है वो श्रीनाथ जी को भोग लगेगा। अब वो फल ले जाके उन्होंने, उस समय वही दोपहर का समय था। अभी मैं दादा से यही बात कर रहा था, लोगों को ये गलत फहमी होती है कि दोपहर को शयन कर रहे हैं भगवान। भगवान दोपहर के समय शयन नहीं करते। दोपहर के समय भगवान जाते गौआ चराने। तो जब 12 बजे मंदिर बंद होता है ना, तो 12 बजे शयन मंत्र नहीं दिया जाता, शयन नहीं हो रहा है। उस समय वो गौआ चराने गए हैं। हमारे यहाँ अवसर हो गया क्योंकि अभी ठाकुर जी वृंदावन से गए हैं गौआ चराने, और फिर जब शाम को आएंगे तो उस झांकी को इसीलिए यही कि अभी गौआ चरा के आए हैं, वो झांकी ऐसे खुलती है और फलों का ही भोग लगता है, क्योंकि वो जाएंगे वहां से भी तो वन से फल वाली खाते हैं और ये सब खाते, तो उस समय फल का भोग लगाया जाता है। तो जब आए तो उस समय फल का भोग लगता है। तो उन्होंने क्या किया, श्रीनाथ जी के मंदिर में गए, रसोई में जाके वो खरबूजा रख दिया और जो रसोईया था उसको बता दिया कि भैया आप जब भोग लगेगा ना, जब आप खोलोगे तो खरबूजे का भोग ये मैंने रख दिया, आप लगा देना। उन्होंने कहा ठीक है। वो स्नान आदि करने चला गया। स्नान आदि करके आया, रसोई में जब खोलने का समय हुआ भोग लगाने का, तो देखा रसोई में खरबूजा पड़ा ही नहीं है। उसने सब ढूंढा, इधर उधर 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 देखा, खरबूजा तो है ही नहीं। उसने अपना ही जो फल था वो जो लगाते ही हैं वो फल दिया, भोग लगाया। बाहर आके कृष्णदास को बोला, ए कहाँ रखा तूने? वहां तो कोई खरबूजा था ही नहीं। कृष्णदास बोल रहा, भाई ऐसे मत बोल, मैंने खुद रखा खरबूजा। बोले जा देख क्या कहा है। उन्होंने देखा खरबूजा है ही नहीं। अब कृष्णदास जी फूट फूट के रोने लगे। ये नहीं बोल रहे हैं किसी को कि भाई मैं 100 रुपए का लाया था, ये नहीं बता रहे हैं वो, क्योंकि लोग ये बताते हैं। अब हम जैसे होंगे ना, हम कहेंगे भाई वो आम खरबूजा नहीं है, 100 रुपए का लाया हूं वो, मैं अपना घर बेच के खरबूजा एक लेके आया हूं, ये नहीं बता रहे। और क्योंकि उन्हें ये दुख नहीं है, उन्हें दुख ये है कि ऋतु का पहला फल जो है, मैंने इतनी मेहनत करी, सब करा, और वो भी उन्हें भोग नहीं लगा, तो क्या लाभ हुआ ये सब का। बहुत रोने लगे, बहुत रोए कृष्णदास जी कि वो फल भोग ही नहीं लगा जिसके लिए इतना सब भी मैंने किया, सब किया, और मेरी इतनी इच्छा थी कि ऋतु का पहला फल जो है वो उनको भोग लगे, वो लगा ही नहीं। और सब उनको समझा रहे कि भाई ये खरबूजा तो था, इतना क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है। वो किसी को बताए भी नहीं कि ऐसे लगेगा मैं अपनी कीर्ति गा रहा हूँ कि भाई मैं 2 रुपए की चीज़ 100 रुपए में लेके आऊँ, और कहीं हो सकता है कीर्ति ना कह के बेवकूफ़ी गए, मगर अब वो उनके भाव हैं कि वो चाहते थे वो भोग लगे। तो अब वो कह रहे कि पता नहीं चोरी हो गया, कौन ले गया खरबूजा, क्या करा, ये करा, भोग तो लगा नहीं, वो समय था नहीं, उन्होंने अपना भोग लगाया। बोलते अच्छा जब 15-20 मिनट बाद जब खोलने का समय आया, जो पर्दा खोलना था, तो वहाँ पे उन्हें बोला अच्छा चलो आओ दर्शन तो करो, श्रीनाथ जी से ही पूछो, आप पूछो उनसे कि भाई कहाँ गया, क्या हुआ, क्या लीला है। और बोलते जब वहाँ पे गोसाई जी ने जैसे ही पर्दा खोला तो जो फ्रूट रखा था वो तो आगे रखा ही है, और खरबूजा श्रीनाथ जी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है।
तो वो खरबूजा जो है श्रीनाथ जी इतना इंतजार नहीं कर पाए कि जब ये आएगा, जब भोग लगेगा मैं तब पाऊंगा, तो बीच में ही बोले श्रीनाथ जी उठा के खरबूजा तुमका वो ले गए भोग लगाने के लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें भक्ति में विचार इतना नहीं करना चाहिए। ये देखो, जो इस तरीके के जो भजन होता है, जो इस तरीके की भक्ति होती है ना, उसमें फिर ठाकुर जी वेट नहीं करते। फिर हाँ, ऐसा नहीं कि हम नियम, फिर ठाकुर जी के भी अपने, उनके भी नियम टूट जाते हैं। वो भी एक कदम आगे आके फिर वो ग्रहण करते हैं, वो भी अपने नियम और उनसे सबसे बाहर आ जाते हैं और आके जो भक्त प्रेम से जो उनको देना चाहता है उस प्रेम को ग्रहण करते हैं। जो त्याग भी अगर किसी ने प्रेम में किया है, बिना विचार करे कि ठीक है आपके लिए, आप कह रहे हो ये नहीं, ये नहीं, आपके लिए छोड़ना है ना, छोड़ दूंगा। ये क्या चीज है ये सब, ये प्याज नहीं खाना, ये नहीं खाना, अरे ठाकुर जी आपके लिए ना, आपने बोला है नहीं खाना, आपके लिए छोड़ना, छोड़ देंगे। संसार के लिए कोई चीज छोड़नी पड़े 10 बार सोच लेना, विचार कर लेना। भगवान के लिए कोई चीज छोड़नी पड़े विचार नहीं करना। ठीक है, वो बोल रहे हैं तो ठीक है, उनकी प्रसन्नता के लिए छोड़े ना, फिर क्या बात है। सारा भजन किस लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ छोड़ रहे तो छोड़ देंगे और प्रसन्न चित्त होकर छोड़ना चाहिए। फिर आप देखना कैसे संबंध बनता है, कैसे भगवान आगे आके ये सब करते हैं। तो यही बात यहाँ पे भी वो बोल रहे हैं राजा प्रताप रुद्र को, इस समय विचार नहीं किया जाता। कई लोग तो तीर्थ जाते हैं, तो ये भी एक विधि धर्म का नियम है कि हेड शेव करा के वहां पे रहना होता है, उपवास करके। बोले कोई नियम नहीं। एक बार ठाकुर जी से प्रेम हो जाए फिर व्यक्ति प्रेम में भागता है। परिक्रमा देने गया गिरिराज जी की परिक्रमा, इसलिए नहीं कि मेरी वांछाएं पूरी हो जाएंगी, ये दिन त्योहार तिथि देख के आज भैया पूर्णमासी आज जाना चाहिए, आज अमावस्या, आज के दिन परिक्रमा नहीं होती, चढ़ते हुए चंद्रमा में होती है, उतरते हुए, चाहे कुछ विचार नहीं होता। ये सब भक्तों का ये विचार नहीं होता। जब मन में लगी ठाकुर जी के प्रति प्रेम, भाग गए वो। आज भैया वहां जाके हम गए परिक्रमा में, एक बार किसी ने बताया भैया ये तो अमावस्या, इसमें परिक्रमा नहीं होती है। हट, हम ये सब देखने के लिए थोड़े आए हैं, तिथि देख के थोड़ी आए हैं। हृदय में लगी कि भैया परिक्रमा होनी चाहिए, परिक्रमा बहुत अच्छी बात है, खाली मिलेगा। हम तो खुश होते हैं ऐसी तिथि पे जब खाली मिले। जब भीड़ हो तो सब कर लेंगे, जब खाली हो हम तब कर लेंगे। तो इसीलिए तिथि ये सब विचार जो है ये विधि धर्म की बात है। प्रेमी व्यक्ति अपने बच्चे को खाना खिलाने वक्त सोचोगे कि भैया आज अमावस्या, आज इसको ना खिलाओ, पूर्णमासी आज बेटा तो खीर खा, सब खा, और दूसरे दिन तेरा मन, नहीं बेटा आज तो अमावस्या, आज तेरे को खाना नहीं मिलेगा। जो बच्चा बोलता है उसको खिलाया जाता है ना, उस समय तिथि देखते हो क्या? उस समय तो खिलाते ही है। तो इसी प्रकार से ठाकुर जी से जब प्रेम हो जाता है तो फिर ये सब विचार नहीं किए जाते। यही भट्ट जो है राजा प्रताप रुद्र को बता रहे। फिर आगे की चर्चा अगली बार फिर करेंगे। जय